लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री में आपका खुशामदीद। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आई वुड हाईली रिकमेंड लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। योर सपोर्ट विल मीन अ लॉट। चलें एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का ये शहर जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर और मशहूर शहरों में से एक था, यूफ्रेटिस रिवर के किनारे बसने वाले ये बेबीलोनियंस सकाफ़त, तजारत और इनोवेशन के मरकज़ में रहते थे। लेकिन उस ज़माने में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी? आज हम बेबीलोन के लोगों का खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चले आइए बेबीलोन के इस सफ़र में थोड़ा पीछे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती थी। दोस्तों, पहले बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो बेबीलोनियंस ऑन अ डेली बेसिस खाया करते थे। बेबीलोन के लोग, इनके लिए खाने और फसल उगाने में कोई मसला नहीं था। ये जिस एरिया में रहते थे या जिस एरिया में इन्होंने अपने शहर बसाए थे, इन एरियाज़ के लैंड बहुत फर्टाइल लैंड थे क्योंकि ये यूफ्रेटिस रिवर के करीब थे। तो पानी वाज अबंडेंट, विच मेंट कि ये लोग अपनी फसलों को पानी देने में इनको कोई मसला नहीं होता था, विच मेंट कि ये बहुत फसल उगा सकते थे अपने लोगों के लिए। बेबीलोनियंस का खाना पीना, इनकी जो मेजर फसल या क्रॉप होती थी वो अनाज हुआ करती थी, जिसमें बारले, गेहूं का बहुत बड़ा किरदार था। रोटी उनका रोज़ाना का खाना था और वो अक्सर फ्लैट ब्रेड बनाया करते थे, जैसे फ्लैट रोटी या नान होता है वैसे बनाया करते थे। वो पॉरेज भी बहुत शौक़ से खाते थे और मिठास या मीठे के लिए डेट्स का या शहद का इस्तेमाल बहुत आम हुआ करता था। बेबीलोनियंस अपने खाने में गोश्त का भी बहुत इस्तेमाल करते थे और गोश्त के या मीट के काफ़ी शौकीन थे और वो अक्सर बकरे, भेड़ या गाय का गोश्त खाया करते थे। और ये ज़्यादातर ख़ास मौक़ों पर या अमीर लोगों के लिए होता था। सो एनी स्पेसिफिक कोई इवेंट या कोई रिलीजियस इवेंट होता था तो उसमें गाय या ऐसी मीट आइटम्स बना करते थे। इसके लिए मछली भी एक प्रोटीन का बहुत अहम ज़रिया था। बिकॉज़ ये यूफ्रेटिस रिवर के करीब थे तो इनके लिए अनाज उगाना या फसल उगाने के अलावा मछली या फिशिंग वाज ए डे टू डे अकरेंस। उनका खाना बहुत मीठा और मसालेदार हुआ करता था, जिसमें इसको मसालों के लिए या हर्ब्स जो ये यूज़ करते थे उसमें क्यूमिन, कोरिएंडर और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल बहुत हुआ करता था। इनके खानों में स्टूज़ भी बनाए जाते थे जिसे सालन कहते हैं, जिसमें गोश्त, सब्जियां और दालें मिलकर एक मज़ेदार डिश बनती थी। जैसे हमारे यहाँ पर आजकल मीट के सालन बनते हैं जिनको फ्लैट ब्रेड या रोटी के साथ खाया जाता है। हमें ये इन्फॉर्मेशन येल बेबीलोनियन टैबलेट्स के कलेक्शन से मिलती है। इन टैबलेट्स पे बहुत सी रेसिपीज़ लिखी हैं जिनमें स्टूज़, सालन या करी, सूप्स और पाइज़ बनाने के तरीके भी लिखे हैं। दोस्तों, ये टैबलेट्स 1730 BCE के करीब के डेट के हैं और इसमें ये सब तरीके और रेसिपीज़ बताई गई हैं कि खाना बेबीलोनियंस या मेसोपोटामियंस उस टाइम पे क्या खाना या क्या बनाया करते थे। आजकल हम सब कोक, पेप्सी पीते हैं, तो उस टाइम पे खाने के साथ बियर पी जाती थी। बियर बेबीलोन में बहुत मशहूर थी, जो बार्ली से बनती थी और इसे हर किस्म के शहरी पीते थे और पसंद करते थे। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं कि बेबीलोनियंस क्या पहनते थे, किस किस्म के कपड़े पहनते थे। इनके कपड़े सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं थे या ज़िंदा रहने के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी सोच और स्टेटस को दिखाने के
लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थे और ये अपना स्टेटस दिखाने का एक तरीका था। इनके कपड़े आम तौर पर ऊन या वूल के बनते थे। बहुत सारे कपड़ों में सिल्क, रेशम भी यूज़ होता था। जो बेबीलोन में जो अमीर लोग थे वो रंग बिरंगे और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनते थे, जैसे आजकल की सोसाइटीज़ में भी होता है। जबकि गरीब लोग सादे और काम के कपड़े पहनते थे, जैसे अगर वो खेती बाड़ी करते हैं तो वो स्पेसिफिक खेती बाड़ी से रिलेटेड कपड़े जिसमें मूवमेंट आसान हो सके, जो कि टफ़ फैब्रिक से बनते थे, जो ब्रीदेबल भी हुआ करते थे। मर्दों का आम लिबास एक जोड़ा या एक लंबा चोगा टाइप हुआ करता था, जो कि अक्सर इंट्रिकेट डिज़ाइंस के साथ बना करता था, और लेदर या रीड का इस्तेमाल होता था इनके सैंडल्स बनाने में। अमीर लोग, स्पेसिफिकली अमीर मर्द, वूल या किसी महंगे कपड़े से बने हुए कपड़े पहना करते थे, ख़ास तौर पर वो जो रॉयल रंग से सजे हुआ करते थे, जैसे पर्पल कलर के कपड़े वॉज साइन ऑफ रॉयल्टी। ख़वातीन भी ऐसे ही खूबसूरत कपड़े पहनती थी। वो लंबे ड्रेसेस पहनती थी, जैसे कि हम आज भी अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं, और कभी कभी उनके ऊपर डेकोरेटिव शॉल्स या क्लोक्स भी पहने हुआ करते थे। लंबा ड्रेस और उसके ऊपर कढ़ाई या डिज़ाइन से बना हुआ एक शॉल जो कि उसके ऊपर आ जाया करता था। औरतों में जेवर भी आम था, ख़ास तौर पर सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से, जैसे लैपिस लाजुलाई। लैपिस लाजुलाई इस रीजन में अवेलेबल नहीं हुआ करता था, जो कि बहुत दूर के इलाकों से इंपोर्ट होता था, विच मेंट कि जो औरत लैपिस लाजुलाई का ज्वेलरी पहन रही है वो बहुत अच्छे या वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। बच्चे अपने वालिदैन की तरह इन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे, मगर इनके कपड़े बहुत सादा और आसान हुआ करते थे, बिकॉज़ ऑफ कोर्स बच्चे हैं, कपड़े गंदे होते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो इनके कपड़े थे तो आदमी औरतों की तरह ही जो इनके एडल्ट्स थे या इनके पेरेंट्स थे, लेकिन वो बहुत सादा किस्म के हुआ करते थे। तो बेबीलोनियंस की डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या थी? बेबीलोनियंस दिन भर क्या करते थे? बेबीलोन में ज़िंदगी काम, मजहबी इबादत और लीजर एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बेबीलोनियन अवाम का मेजॉरिटी हिस्सा, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी किया करते थे, जिसमें बारले, गेहूँ, खजूर और सब्जियां उगाई जाती थी। खेती बाड़ी बेबीलोनियन सोसाइटी का एक बहुत अहम, बहुत मेन हिस्सा था। ये इनकी एक एक्सपर्टीज़ थी और लोग दिन भर मेहनत करते ताकि शहर को खाना फराहम हो सके और इनके सिटीज़ और इनके टाउन्स जैसे ग्रो होते थे, विच मेंट कि इनको खाने की एक कांस्टेंट फ्लो मिल रही थी, विच वाज थैंक्स टू इनके किसान और इनके वो लोग जो कि खेती बाड़ी किया करते थे। खेती बाड़ी के अलावा ट्रेडिंग भी बहुत आम थी और ट्रेडर्स बेबीलोन की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। शहर, स्पेसिफिकली बेबीलोन की अगर हम बात करें तो एक ये बड़ा तजारती मरकज़ था और इनके बाज़ारों में हर किस्म का सामान मिलता था। लोग यहाँ सब्जियाँ, कपड़ों से लेके पॉटरी और लग्जरी आइटम्स तक ख़रीदते और बेचते थे, जैसे ज्वेलरी, और जैसे मैंने जिक्र किया लैपिस लाजुलाई जैसे पत्थर जो कि इस एरिया में अवेलेबल नहीं थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी हुआ करती थी, तो वो इंपोर्ट करके लोग यहाँ बेचा करते थे। दोस्तों, अगर रिलीजन या धर्म की बात की जाए तो बेबीलोनियंस की डे टू डे लाइफ में रिलीजन का एक बहुत बड़ा किरदार था। बेबीलोनियंस बहुत सारे खुदाओं को पूजते थे, लेकिन इनमें एक मेन खुदा मार्दुक जो उनका सबसे बड़ा खुदा था, इसके नाम के इन्होंने मंदिर जगह जगह बनाए हुए थे और जहाँ पंडित अपनी इबादत और कुर्बानियों पे काम किया करते थे। दोस्तों, बेबीलोनियन सोसाइटी में म्यूज़िक और डांस का भी बहुत शौक़ पाया जाता था। ये मजहबी फेस्टिवल्स के दौरान लायर, ड्रम्स और फ्लूट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और लोगों को उस म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ करते थे। मेसोपोटामिया में, स्पेसिफिकली निपुर के इलाके से कुछ क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स भी मिले हैं जिनमें गाने, म्यूज़िक बजाने के तरीके लिखे हैं। मैं उन टैबलेट्स की तस्वीर यहाँ लगाऊंगा जो कि कुछ अच्छी हालत में नहीं मिले, लेकिन उनकी जो राइटिंग है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि दे आर मेथड्स एंड वेज
to sing and do music. बेबीलोनियन ज़िंदगी आज की हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी. सूरज के निकलने से लेके सूरज ढलने तक ये लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहते थे. सुबह उठ के खेती बाड़ी में एज ए 9 to 5 जॉब जाते थे, घर आके खाना बनाना और उसके बाद अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी होना, फिर उसके बाद सो जाना. बिल्कुल आज की लाइफ की तरह मेसोपोटामियन लाइफ भी एक कल्चरल और एक सकाफ़त से भरा हुआ एक शहर था. दोस्तों, हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का बहुत शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये चैनल पसंद आया है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. एज आई सेड बिफोर, आपकी सपोर्ट विल मीन अ लॉट. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप मैं आपको अगली एपिसोड में ज़रूर देखूँगा. अंटिल देन, थैंक यू.